बड़ी खबर मिचोंग तूफान से जुड़ी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से मिचोंग तूफान टकराएगा। मिचोंग तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोपहर 12 बजे तट से टकराएगा मिचोंग तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 12 बजे तूफान तट से टकराने वाला है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से मिचोंग तूफान टकराएगा। मिचोंग तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाएं चलेंगी, तेज बारिश की आशंका भी है। इसके चलते कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ शक्तिशाली चक्रवात मिचोंग आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। भारी बारिश के साथ ही 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 5 दिसंबर की शाम तक ये रफ्तार बरकरार रहने का अनुमान है और इस तूफान के चलते एहतियात के तौर पर 250 ट्रेनें और 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। जगदलपुर, छत्तीसगढ़ की बात हम कर लें तो जगदलपुर, पेंड्रा, कोंडा, बिलासपुर, मुंगेली, गरियाबंद में मिचोंग का असर देखने को मिलने लगा है। बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है। किसानों के लिए चिंता है क्योंकि उनकी जो धान है वो खुले में रखी हुई है और बारिश होने से धान के खराब होने का डर भी। तो चक्रवात मिचोंग 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में उठा था, धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने लगा। तट पर टकराने से एक दिन पहले ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी में तेज हवाएं चलने लगी। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी। मौसम विभाग का अनुमान है कि साइक्लोन मिचोंग 12 बजे, आज करीब 12 बजे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। और इस चक्रवात का असर 7 दिसंबर तक रहने की पूरी संभावना। दक्षिण भारत के राज्यों से होकर गुजरने वाले इस चक्रवात को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा प्रभाव रहेगा, उसके कारण से आज रहेगा और कल शाम तक रहने की संभावना। उसके में सिस्टम खुद कमज़ोर होते जाएगा, उसके कारण से उसकी प्रभाव है केवल वर्षा के रूप में या बादल के रूप में हमें 6 और 7 को भी देखने को मिल सकता है। तो 5 से 6 दिसंबर को उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पांडिचेरी के कई जिले चक्रवात की चपेट में आए। यहां 5 और 6 दिसंबर को हैवी रेनफॉल हो सकता है। 5 दिसंबर को ये चक्रवात मतलब आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट से टकराने के बाद दूसरे राज्यों जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा। जिस समय ये चक्रवात भारतीय राज्यों के तट से टकराएगा उस समय से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तेज और धीरे धीरे समय ढलते शाम 6 बजे तक इस चक्रवात की रफ्तार घटकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, रह सकती है। तो मिचोंग तूफान का असर पूरे छत्तीसगढ़ में अब दिखाई देने लगा है। राजनांदगांव की बात करें तो यहां का मौसम भी बदल गया। जिले भर में हल्की बारिश, मौसम ने करवट ले ली। यहां पर आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। बारिश होने से टेम्परेचर, तापमान गिर गया, ठंड बढ़ने की संभावना। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जाएगा।
और दिखने भी लगा है कई जगहों पर। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश अभी से ही शुरू हो चुकी है, हवाएं भी वहां पर चलने लगी हैं। धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी जैसे जैसे समय गुजरेगा। करीब 12 बजे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराने का इसकी संभावना है तूफान की। तो हवाओं की रफ्तार और तेज होगी, बारिश बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। किसानों के लिए काफी मुसीबत, क्योंकि उनका धान खुले में रखा हुआ है। धान के खराब होने का, भीगने का डर है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया इसको लेकर। अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम की रेस पर टीएस सिंहदेव बोले हैं, कह रहे हैं वो बीजेपी में रमन सिंह मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार। हालांकि ट्राइबल से विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह को भी मौका मिल सकता है, ऐसा वो कहते हैं। और अरुण साव और ओपी चौधरी का नाम भी आगे है, लेकिन उन्होंने रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया है, माना। नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे। 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय ज़्यादा चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं। आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो 2 नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है, नए हैं, पहली बार जीते हैं, अधिकारी रहे हैं लेकिन शासन में नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उनको अभी मौका देंगे कि नहीं। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी का। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन और चिंतन का दौर जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक दल की बैठक में तय होगा। दिल्ली में संसदीय बोर्ड सीएम फेस पर अंतिम फैसला करेगा। चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार के कुशासन से निजात पाना चाहती थी। चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने कुरीति और भ्रष्टाचार फैलाया था। अब कमिश्नर और करप्शन का खेल चलाने वालों पर बुलडोजर चलेगा। तो नारायण चंदेल कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा संसदीय बोर्ड ये तय करेगा। हालांकि कई नामों पर चर्चा चल रही है और जनता कुशासन से निजात पाना चाहती थी, मतलब भूपेश बघेल सरकार के कुशासन से निजात पाना चाहती थी। करप्शन करने वालों पर अब बीजेपी बुलडोजर चलाएगी, ऐसा कह रहे हैं चंदेल। छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों ने सभी को चौंका कर रख दिया। ऐसा ही चौंकाने वाला रिजल्ट राज्य के बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट से देखने को मिला, जहां बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने 7 बार के विधायक और मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया। जीत के बाद ईश्वर साहू ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, देखिए सुनिए। से जीत कर आए ईश्वर साहू जी, क्या कहेंगे? मुद्दे थे वो क्या असल में कामयाब होते दिखे? हम यही आपको बोल रहे हैं कि हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हम क्या अभी जीत की खुशी है। जीत का श्रेय किसे देंगे आप? हाँ, हम जीत के श्रेय हमारे साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता की जीत है। हम साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता को जीत की श्रेय देते हैं। माहौल है, हम जीत के बधाई अपने साजा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे एक जनता को हम चुप्पी। तो ये थे ईश्वर साहू जी, जिन्होंने कहा कि जीत का श्रेय यहाँ की जनता के लिए होगा। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने हार पर कहा कि हार की समीक्षा होगी, जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी, रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आए।
फीडबैक ले रहे हैं, कुछ समय भी लगेगा क्योंकि सबसे मिल भी नहीं पाए, और फिर से आएंगे हम और सबसे बातचीत करेंगे। ये ज़रूर है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे लोकसभा चुनाव के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी और नए सिरे से हम पार्टी को और मजबूत करेंगे, आगे के लिए काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से काम किया है। बाकी कहीं छुटपुट बात हो जाती है, व्यक्तिगत जब सत्ता में हो तो कुछ लोगों का, ये मैंने पहले भी कहा जब हमारी मीटिंग हुई उस समय भी आपसे जब बातचीत हुई तो मैंने बताया था, लेकिन उसके बावजूद चुनाव में सब लोगों ने मिलकर काम किया और आगे के लिए नई सरकार को शुभकामनाएं। वहीं हार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हार की समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से आए नेताओं ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, अधिकारियों को नेताओं को लगातार डराया धमकाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस काम करेगी। कार्यकर्ताओं में हार की बिल्कुल भी मायूसी नहीं है। छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े लीडर, हमारे नौ मंत्री और बड़े नेता को हार का सामना करना पड़ा है और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शायद ऐसा स्थिति आएगा। इन सब बातों को लेकर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कहाँ कमी बेसिक हो गई है, और जहाँ भी कमी बेसिक होगा आने वाला लोकसभा चुनाव है उससे पहले इनको सबको हम लोग दूर करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर, छात्रा पर हमला हुआ है। सहेली के साथ छात्रा कॉलेज से पैदल लौट रही थी, तभी धारदार हथियार से एक युवक ने उस पर हमला कर दिया। हमले में छात्रा के गले में गंभीर चोट आई है। घायल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। आरोपी योगेश साहू फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। निरंजन केसरवानी कॉलेज के सामने आज हेमा सिंह नामक एक लड़की को एक लड़का योगेश साहू जो है वो धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। कोटा थाना द्वारा अभी तत्काल में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। जल्दी हम लड़के को पकड़ने में सफलता हमें मिलेगी। क्या हमला का कुछ कारण समझ में आया? अभी लड़का जो है वो पकड़ाया नहीं है, पकड़ाएगा तो पूछताछ करने पर असली कारण पता चलेगा हमें। धमतरी में दो बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में पुलिस आरक्षक की मौत हुई है, दूसरा बाइक सवार घायल है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया। घायल का इलाज जारी है। मृतक पुलिस लाइन में तैनात था। केरे गांव थाने के बांसपारा की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे धमतरी से, जहां दो बाइक की टक्कर हुई। टक्कर में पुलिस आरक्षक की मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया। घायल का इलाज जारी है। मृतक पुलिस लाइन में तैनात था। केरे गांव थाने के बांसपारा की घटना ये बताई जा रही है। वहीं सूरजपुर में बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सरगुजा का रहने वाला था युवक। सूरजपुर उदयपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। रामानुज नगर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। सूरजपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक सरगुजा का रहने वाला था। सूरजपुर उदयपुर मार्ग पर यह घटना हुई है। रामानुज नगर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। खबर गरियाबंद से है, जहां 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तेंदुए की खाल बेचते हुए उड़ीसा के 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। उदंती सीता नदी टाइगर एंटी पोचिंग टीम ने कार्रवाई की। तेंदुए की खाल के साथ 2 बाइक भी जब्त किए हैं। उड़ीसा सीमा बिरी घाट नाका के पास कार्रवाई हुई है। शिकार करने के बाद तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में थे तस्कर, लेकिन तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। उधर अंबिकापुर में चोरी करती महिला पकड़ाई। किराना की दुकान में ये चोरी कर रही थी। साड़ी के अंदर छुपाकर चोरी का सामान रखा था। इससे दुकानदार ने महिला को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो वायरल है। देवीगंज रोड स्थित किराना स्टोर का मामला।
खबर अंबिकापुर से, जहां चोरी करती महिला पकड़ाई। किराना की दुकान में चोरी कर रही थी। साड़ी के अंदर चोरी का सामान छुपाकर रखा हुआ था। दुकानदार ने महिला को पकड़ लिया। महिला का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवीगंज रोड स्थित किराना स्टोर का ये मामला है। वहीं बिलासपुर में आज भैरवी जयंती मनाई जा रही है। धर्म नगरी रतनपुर स्थित बटुक भैरव मंदिर परिसर और भैरव बाबा का फूलों से श्रृंगार किया गया। साथ ही भैरव बाबा को 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व और जन कल्याण के लिए रुद्र महायज्ञ के साथ ही रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो दरिंदे जिसकी हैवानियत दिल दहला देने वाली है, जिसका वहशीपन, जिसकी वहशी निगाहें एक लड़की को घूर रही थीं। वो लड़की गांव में दियारी त्योहार में शामिल हुई। रात को घर लौटी, शौच के लिए बाहर गई और फिर उसकी लाश मिली। आखिर ये मिस्ट्री क्या, देखिए। 12 दिन बाद सलाखों में दरिंदे, खेत में वहशीपन का खेल। वो चीखती रही, शैतान हंसते रहे। सिर पे पत्थर से वार, फिर गला दबाया। राज खुलने का डर, मर्डर। करीब 12 दिन पहले जब उस गांव में पारंपरिक दियारी त्योहार की धूम थी, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, जश्न में शामिल थे। कई गांव के लोग शामिल हुए। रात भर खुशियां थी, जश्न मनता रहा। सुबह करीब 4 बजे लोग अपने घर आए। इसी त्योहार को मनाने के लिए वो लड़की भी गई थी, जो घर आई और फिर शौच के लिए बाहर गई। उसके बाद वो घर नहीं लौटी। लड़की की तलाश की गई, लेकिन ये तलाश उसकी लाश पर खत्म हुई। दंतेवाड़ा से करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। उसकी अस्मत को तार-तार किया गया था, जिसके चीखने चिल्लाने पर अपना राज खुलने के डर से दरिंदों ने पत्थर से वार करके गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी। धारा 376, 302, 34 भादवी के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर पिछले 12 दिन से पुलिस उन दरिंदों का सुराग तलाश रही थी, लेकिन हैवानों का कहीं पता नहीं चला। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और फिर 21 साल का शिवराम और उसका साथी 19 साल के दयालु का राज खुला। इन दरिंदों ने उस रोज ये वहशीपन किया था, लड़की के साथ दरिंदगी की और फिर उसे मार डाला। पाए गए भौतिक साक्ष्य एवं साइबर डिटेल के आधार पर प्रकरण के आरोपी शिवराम मुड़िया पिता शंकु मुड़िया उम्र 21 वर्ष, दयालु लेकामी पिता गुड्डी लेकामी उम्र 19 वर्ष को मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 2 दिसंबर 2023 को घेराबंदी कर पकड़ा गया। दरअसल लड़की पर इन हैवानों की गिद्ध नजर थी, जो क्राइम सीन पर शायद छुप कर बैठे थे। लड़की की रेकी कर रहे थे और फिर लड़की को अकेला पाकर सुनसान इलाके में वहशीपन का खेल किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपियों से पूछताछ करने पर दिनांक घटना 21 नवंबर 2023 को मृतका के सिर पर पत्थर मारकर एवं गला दबाकर हत्या करना कबूलने एवं साक्ष्य सबूत पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस हैवानियत और मर्डर की वारदात से गांव में दहशत है। आखिर ये घिनौनी मानसिकता कब खत्म होगी? दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18। जी हां, नतीजों के दिन छाया रहा न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नतीजों के दिन सबसे आगे रहा न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल
सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को फिर बजा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डंका। तो नतीजों के दिन सबसे ज्यादा लाइव देखा जाने वाला चैनल है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।